नारद भगवान अपने मुद्रा में लीन है। हे भगवान, यह तो घोर कलयुग है। अभी जो चीते हैं और जो शेर हैं, इनके भेष में मनुष्य को दिखाया गया कि किस प्रकार दंगे, फसाद, बीमारियां, दुर्घटनाएं, हादसे, अकाले मृत, कलयुग के दुखों का पहाड़ है ये। कलिया, सोना, गाड़ियां, पोस्ट, शान, पैसा, नाम, मान, ये 8 वो चीजें हैं जिनसे इंसान डूबा हुआ है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ के परिक्षेत्र सेक्टर नंबर 6 में। यहाँ आपको एक ऐसी गुफा में ले जाने वाले हैं जो गुफा कलयुग और सतयुग दोनों के दर्शन करवाएगी। आखिर इस गुफा के अंदर है क्या, कौन सी ऐसी रहस्यमयी चीज है जो देखने के लिए बहुत ज्यादा आपको उत्तेजित कर रही है। कलयुग और सतयुग, क्या है कलयुग, क्या है सतयुग। आइए इस गुफा के अंदर कुछ जो मूर्तियां हैं, जो दार्शनिक चीजें बनाई गई, उससे देखते हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको गुफा की ओर। जब हम एंट्री करते हैं गुफा में तो सबसे पहले ही आपको वार्निंग दे दी जाती है। आखिर वार्निंग किस चीज की है, ये देखिए वार्निंग, एक वार्निंग साइन है। आगे घना जंगल है, सावधान आगे भयानक जंगल है। ये देखिए बोर्ड लगा के दिखा दिया गया है कि सावधान आगे भयानक जंगल है। तो चलिए हम लोग जंगल में प्रवेश करते हैं। आखिर क्या है जंगल में। जंगल की जो पहली सीन है, मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाए कि जो जंगल की पहली सीन है उसमें आपको कुछ टाइगर्स है, चीते हैं जो एक आदमी का कत्ल कर रहे हैं। ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से हमारे आसपास के रहने वाले व्यक्ति ही क्रूरता से भरे हुए हैं, अत्याचार से भरे हुए हैं। ये किसी भी आदमी की दिखाता है। तो चलिए और आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं बहुत ही बढ़िया दृश्य। देखिए इधर सास, बहू और आसपास के लोगों को दिखाया गया है। ये जो आपको नागिन के वेश में दिख रही है, ये महिलाएं हैं। महिलाओं का जो कैरेक्टर है इसमें, उन महिलाओं को दिखाया गया है जो किसी का घर तोड़ती है, जो किसी का घर तोड़ने में मदद करती हैं, या फिर वो समाज के लिए नागिन का कार्य करती है। इधर देखिए जंगल है, चीता को दिखाया गया है कि जब चीता अकेले रहता है तो एकदम दहाड़ता रहता है। तो चलिए ये और आगे लेके चलते हैं, आपको और भी बढ़िया चीजें दिखाते हैं। इधर देखिए सर्प को दूध पिलाना मना, बुराइयों को पालना। उनका कहना है कि सर्प को अगर दूध पिलाते हो आप तो बुराइयों को पालते हो, फिर वही बुराइयां आपको निकल जाती हैं। सिंपल सा कहना है कि अगर आप कुछ चीज़ें गलत करते हो तो वही गलत वाली चीज़ें या जो आप चीज़ें कर रहे हो वो आपको ही ख़त्म करती है। फिर इधर देखिए कि इस प्रकार से एक महिला की जो आबरू है वो लूटी जा रही है। ये जो चीते हैं और जो शेर हैं, इनके भेष में मनुष्य को दिखाया गया कि किस प्रकार से मनुष्य एक महिला का आबरू लूटता है और वो काम वासना की कितना असीन रहता है। तो चलिए आइए और आगे लेके चलते हैं। आप दिखाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मिलावटी किराना स्टोर, जो जिससे आपको लोग, लालच, धोखा, फरेब, सारी चीजें, झूठ सब दिखाई देती है आपकी। और देखिए किस प्रकार से एक लोमड़ी को दिखाया गया है कि लोमड़ी एक मिलावटी किराना स्टोर खोली है, भ्रष्ट बाजार है, जिसके तहत हम सब आदी हो चुके हैं। और आज ये वास्तविकता है हमारे कलयुग में कि मिलावटी किराना स्टोर है। और आगे लेके चलते हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं इस जंगल में। ये देखिए तंबाकू की खेती में गधा भी नहीं जाता है। ये सच है, जहाँ तंबाकू रहता है वहाँ गधा भी नहीं जाता है। लेकिन आज हम इंसान तंबाकू में कितना ज़्यादा मशगूल है, तंबाकू की कितना ज़्यादा सेवन करते हैं। तो चलिए ये और आगे लेके चलते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाते हैं। इधर आइए देखिए, बंदर भालू नाचे मदारी पैसा कमाए। कहा जा रहा है सीधे से कि आप किसी के कठपुतली हैं, नचाया आपको जाता है लेकिन कमाई कोई और करता है। नाचते आप हैं, करते आप हैं, लेकिन कमाई कोई दूसरी लेके जाता है। बहुत ही बढ़िया कलयुग के जरिए ये इंसानों की प्रवृत्ति, इंसानों के रहने देने के देखता है। ये देखिए मदारी के हाथ में पैसा भी है जो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हम आप नाचते हैं दूसरे के इशारों पे, जबकि हमको वो नचा करके कुछ ना कुछ फायदा लेता है। इधर देखिए चोरी की एक सीन दिखाई गई है कि लूट मार और चोर वृत्ति कैसे होती है कि भैया लूटने पे वो नहीं देखा जाता कि कैसा क्या है, बस जितना धन मिले उतना लेते रहो। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि तीनों चूहों यानी मूसक को दिखाया जाए कि किस प्रकार से मूस जैसे घुसता है और चोरी करके निकलता है, वो दिखाया जाता है। तो और आइए आपको लेके चलते हैं कि मनुष्य पर बोझ। देखिए मनुष्य पर कैसा क्या बोझ है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। और फिर इधर नारद भगवान अपने मुद्रा में लीन है। हे भगवान, यह तो घोर कलयुग है। अभी कलयुग की सीनें खत्म नहीं हुई है, अभी आपको और कलयुग की चीजें दिखाते हैं। इंसान अपने पेट को भरने के लिए, इंसान अपनी
स्वाद लेने के लिए किसी एक जीव की जान ले लेता है। देखो यहाँ पे मांसाहारी तामसिक वृत्ति के लोगों को दिखाया गया है और किस तरीके से लोग अपना स्वाद लेने के लिए एक जानवर को भी खत्म कर देते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए जानवर तक को मार देते हैं। अभी यही नहीं खत्म होता है, आगे लेके आते हैं आपको इंसानों को वो 8 चीजें जो जिसमें इंसान डूबा हुआ है। बंगला, सोना, गाड़ियां, पोस्ट, शान, पैसा, नाम, मान, ये 8 वो चीजें हैं जिनसे इंसान डूबा हुआ है। रुपया, पैसा, मान, सम्मान, बंगला, इन सब के आगे वो अपनी व्यवहारिक चीजें भूल गया है और जो मूल चीजें हैं वो उसको खत्म कर दिया गया है। यह ऑक्टोपस के जरिए दिखाया गया है। तो चलिए और आगे आपको लेके चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर देखिए आपको कि किस तरीके से दुनिया विनाश की ओर है। आज मिसाइलें, बम और भी कई आधुनिक चीजें हैं जिनसे दुनिया का विनाश हो सकता है। एक ही मिसाइल से पूरी दुनिया जा सकती है, परमाणु बम। और कहा गया है, इधर फिर एक बोर्ड लगा है, थक तो नहीं गए, आगे भी बहुत कुछ है। तो चलिए आपको उसी आगे की ओर लेके चलते हैं। देखिए जंगल काफी घना हुआ है लेकिन लाइट लगा करके उसको उजाला बनाया गया है। देखिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान। आइए दिखाते हैं संसार की हालत क्या है। अहंकार, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार। ये देखिए अहंकारी वृत्ति। मान, हाँ मेरा मान है, हाँ मेरा मान है। नाम, मान और नाम के पीछे इंसान पागल हुआ है। ये जो पहाड़ दिखाया गया है कि चाहे व्यक्ति कुछ भी ना हो लेकिन पहाड़ के जरिए ऊपर तक जाकर के कहता हाँ मेरा मान है, मेरा नाम है, सब खोखली बातें हैं। जिसके पास पैसा है, पद है, पोजीशन है, पावर, वही सफल इंसान है। इस धरती का भगवान सबसे बड़ा दुश्मन मैं, इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं। आज मानो बकरी की तरह मैं कर रहा है। तो चलिए आइए, आपको एक हमने सुना होगा दुखों का पहाड़। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुखों का पहाड़। आखिर उस दुखों का पहाड़ में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये है दुखों का पहाड़। सब तो कहते हैं मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज दिखाते हैं ये दुखों का पहाड़ है क्या। दुखों के पहाड़ में दुख, दर्द, पीड़ा, पारिवारिक दंगे, फसाद, बीमारियां, दुर्घटनाएं, हादसे, अकाले मृत्यु। कलयुग के दुखों का पहाड़ है ये, कलयुग के दुखों का पहाड़ है ये। आइए आपको और आगे लेके चलते हैं। अब कलयुग यहीं से होता है खत्म, लेकिन इसके पीछे का क्या मैसेज दिया गया है वो भी आइए देखिए। अंधेरा खत्म, अब हम आ रहे हैं उजाले की तरफ और ये है हमारा उजाला। आखिर इस उजाले में है क्या, आपको देखना होगा। देखिए, एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर। जितने भी मोह, आलस्य, लोभ, क्रोध, अहंकार, काम था, उसको लेकर के लोग ब्रह्मा जी के पास आते हैं और यहाँ से शांति की बातें और ये प्रवचन सुनते हैं। उसके बाद इन लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। जैसे कहते हैं कि परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण हुआ है यहाँ पे, तो कहा जाता है परमात्मा। हाँ, तो ये कहते हैं कि भगवान, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं भारत पे आता हूँ, एक पुनर्निर्माण करता हूँ विश्व का। तो अब देखो पूरे भारत में धर्म ग्लानि हो रही है हर जगह पे। परमात्मा के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो धर्माचार्य थे, जो ऋषि मुनि, वे भी भ्रष्ट हो रहे हैं। तो इस समय पे तब परमात्मा आता है जब संसार में किसी के अंदर ताकत नहीं रहती है संसार को थमाने की। तो इसी के आधार पे भगवान शिव का अवतरण हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं दादा लेखराज, इनके शरीर में परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई थी सन 36 में। अच्छा। जैसे किसी के अंदर भूत प्रवेश होता है, बोलता है, ऐसी परमात्मा भी आधार लिए थे। इसको क्या कहते हैं, भाग्यशाली रथ। शिव के आगे जैसे हम लोग नंदी दिखाते हैं कि नंदी की सवारी करते हैं, तो नंदी की सवारी अर्थात कि जो परमात्मा एक आधार लेते हैं, इन्हीं को नंदी के प्रतीक बनाया गया है। इसी के आधार से परमात्मा सारा ज्ञान देते हैं। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है उसको नष्ट करके फिर एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो कह रहे हैं कि नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि नफरत, लोभ, घृणा, इन सब की हवन में दहन कर दिया गया है। ये देखिए, ईर्ष्या, बुराई, दृष्टि, भ्रष्टाचार सब हवन में दहन होने के बाद फिर से जब ये लोग निकलते हैं, पहले ये लोग क्या थे, लोमड़ी, बंदर, बकरे, चूहा, गिद्ध और बकरे थे। अब उसके बाद निकल करके ये सूर्य की जैसी रोशनी वाले हो जाते हैं। इनके अंदर भी कोई ना कोई प्रकाश निकलने लगता है और सबके हाथ में फ्लावर है जो ये दिखाता है कि इनके अंदर मधुरता, शांति, प्रेम और नम्रता आ गई है। तो अब ये था कलयुग और सतयुग।
अब और आगे लेके चलते हैं, जब ये बदल जाते हैं तो उसके बाद का क्या है, फिर जब आप आते हो तो श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हो जाती है। फिर इधर देखिए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे हैं, सोशल मीडिया के क्या नुकसान हैं, वो सब पोस्टर्स के जरिए आपको दिखाया गया है कि सोशल मीडिया से क्या नुकसान है। सबसे ज़्यादा इसमें जो बहियाँ लगी वो है कि बच्चे मोबाइल के जेल में हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। आप इधर मोबाइल का समझा रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये समझने की बात नहीं है। और फिर आगे लेके चलते हैं, आपको और दिखाते हैं कि राजयोग द्वारा संस्कार व्यवहार में परिवर्तन क्या है, वो व्यवहार में परिवर्तन और क्या है कि क्या लोगों को अंदर अपने अंदर लाना चाहिए, और ताकि जिससे हमारा जो विश्व है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सुगम होकर के चलती रहे। और आगे लेके चलते हैं स्वच्छ व साफ मन हरी भरी धरती। अब इसमें बताया गया कि जो अर्थ है वो जितनी हरी भरी रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा बेहतर रहेगा देश और दुनिया के लिए, और स्वच्छ व साफ मन हरी भरी धरती भी बेहतरीन है। धरती हरी भरी है तो विश्व को आगे लेके जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ होगा। तो आज हम आपको दिखा रहे थे कलयुग और सतयुग, इंसानों के भेष में कैसे कलयुग में लोग नरभक्षी बने हुए हैं और किस तरीके से अत्याचार, झूठ, फरेब, मान सम्मान, पैसा और इन गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन को भूलते जा रहे हैं, हमारे जो संस्कार है उसको भूलते जा रहे हैं, अपने अंदर इन सब चीज़ों के लेकर के बदलाव लाना है। तो ये वीडियो आज यहीं तक, और किसी वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी खबरों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।